इस बाज़ार की बात करें कि टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकान है वो हिंदुओं की है। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। इस्लाम कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ आपको। अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे नहीं पूरे कितने रुपए लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपए लीटर दूध है। आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं, वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे भरोसा करता है और आप उस पे? और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज आपने पहना हुआ है? ये राखी है, ये राखी है, ये राखी है, ये भी राखी है बहने। हाँ, वो मुझे पता है। और ये सारी राखी है, सब राखी है। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है। आपका अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया डिस्ट्रिक्ट सक्खर के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनकी कंडीशन दिखाई, उनके जो मोहल्ले हैं वो जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं वो दिखाए। आज मैं मौजूद हूं, रोडी का एक एरिया है और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बिजनेस करती है, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को चला रहे हैं, फ्लड आने के बाद उनकी क्या कंडीशन है, मुस्लिम और हिंदू कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, ये सब बातें करेंगे। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के जो बाज़ार में दुकानें हैं उनके शॉपकीपर से बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है? कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे आपके एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा है। मामूल के बाद नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई भी नहीं। क्या नाम है? ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? पता है, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते। अच्छा। अपने कारोबार से काम रखते हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फ़र्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहां हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे ज़्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें, दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें भी बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये
हाथ किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, FIR क्यों नहीं एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम मिनाटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नज़र में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नज़र में हो सकते हैं, कानून की नज़र में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना। कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। क्या कानून भी पैसों पे ही चलता है और कुछ तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं अल्लाह मुस्लिम बख्श हूँ। है। आप मुस्लिम हैं जी, तो जी। अच्छा, मुस्लिम से भी थोड़ा सा आप अगर आ जाएं, ये हिंदू कम्युनिटी है, देखिए उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, और परेशानियां डेफिनेटली मुसलमान से होंगी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुसलमान से होंगी, तो आप यहाँ पर रहते हैं, जी जी, मैं गम्बड़ का ही तो क्या परेशानियों ने आती हैं और आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, आप मेरी- ओवरऑल बात नहीं, कर। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ। ठीक है, उनके पास हमारी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिनॉरिटी, कोई मतलब इनका मजहब अलग, कोई इनका मजहब, हमारा मजहब अलग नहीं है। ठीक है, मजहब वो तो बिल्कुल अपना अपना वो है, पीछे पीछे है। इंसानियत एक है। अगर इस इंसानियत एक है ना, मैं अपने दोस्त के यहाँ काम करता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और हाँ, आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। इसमें हमारी नज़रों में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर आजकल का जो माहौल है ना, तो वो ऐसा बन गया है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, अब तो एडवांस दौर आ रहा है, अब तो सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, अब तो बल्कि कम होना चाहिए, चीजों को कम होना चाहिए। मीडिया पे तो बहुत हो गया है ना, हम्म, आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपका तो माशाल्लाह चैनल बहुत हैवी है, मैंने देखा है, मैंने कल ही देखा था कि सोशल मीडिया पर जो है ना, सबसे ज्यादा रियलिटी से ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है। बिल्कुल, इनकी शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बात को कि फेक चीज़ें ज़्यादा आती हैं, रियलिटी कम आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मुसलमान हैं, इन्होंने बोला कि हम साथ रहते हैं, और नो डाउट जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है, मुझे लग रहा है आपस में भाई हैं। तो हम फिर किससे इशू किससे है? एक्चुअली देखो ना, हर आदमी बुरा नहीं होता और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छे बुरे जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में हो मुस्लिम में हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब जो है तो मतलब नाम पूरा बदनाम हो जाता है। ठीक है, जब कोई इशू आता है, लेट्स सपोज एक केस आया, फोर्स कन्वर्जन का आया केस, ठीक है, अब आपने बोला मैं मिनॉरिटी हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जो उनसे पावरफुल होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई जो आपके साथ काम करते हैं, ये आपके साथ स्टैंड नहीं लेते? नहीं, स्टैंड लेते हैं, ये तो ऐसे समझो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन देखो ना आप, ये भी क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर मतलब बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल ताकतवर लोग हैं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं ना। और ये आपने सुना है ना कि छोटी छोटी मछलियां मतलब फंस जाती हैं कानून जाल में, और बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां निकल जाती हैं, ये वैसा ही सीन है। अब मैं जब सिंध में आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं सिंध में हूँ मैं, कभी बहुत से एरियाज में जा चुका हूँ, मतलब जब से आया हूँ मैं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोड़ी, कभी सखर, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। मुझे एक चीज़ अभी पता चली है, पहले मुझे लगता था फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी हिंदू लड़का हो या लड़की, लेकिन अब पता चली है लड़की की फोर्स कन्वर्जन होती है। उसकी क्या लॉजिक है? मतलब अगर बात की जाए मजहब चेंज करवाना है, किसी को ज्यादा ही मोहब्बत है इस्लाम से कि मैं इस भाई को भी मुस्लिम कर दूं, उस भाई को भी, ठीक है, तो वो लड़कों को भी करे, सिर्फ लड़कियों को क्यों? वही कह रहा हूँ ना कि इत्तेफाक मतलब आप इस्लाम से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। हमारे भगवान के साथ अल्लाह की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमैनिटी पे यानी कि इंसानियत पे यकीन रखते हैं। ये सबसे पहले हम लिबरल हैं और हम ऐसे समझो ह्यूमैनिटी इंसानियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इंसान नहीं समझा जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वजह क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मजहब कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है कि जी हम इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, इसके अलावा रीजन कोई कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों?
हाँ, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। ये अभी आगे मुझे आइडिया हुआ। ज़ाहिर बात है, जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है तो फिर जब यहाँ के पब्लिक जो सी है उससे बात करेंगे तो मैं हैरान हुआ कि फोर्स कन्वर्जन तो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल, या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो मतलब आपकी मर्जी से, मतलब वो कानून में मतलब ये 18 साल की है और इस हिसाब से, और उसके बाद तो ऐसे समझो हमारे हाथ तो कट जाते हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे मजीद दुकानदारों से भी बात करते हैं, इनकी जो परेशानियां थी वो भी सुनी और बाकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो आपने इश्यूज बता दिए, सारी जिंदगी इश्यूज तो नहीं बताने। अब दौर बदल रहा है, अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं वो दौर बदलने के लिए बोल रहे हैं, अब सोच बदलने के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे चेंज लाएं ये बताएं। मतलब ऐसे तो नहीं कि 1 साल बाद फिर मैं आऊंगा तो मैं पूछूंगा भाई क्या मसला आपको हो, ये मसला ये। अब चेंज कैसे? साल बाद मैं आऊं तो आप कहूं कि भाई ये मसला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। चेंज हम ये ऐसे समझो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम सब की है। बिल्कुल, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की है। ऐसे समझो यहाँ पे जब तक मतलब ये करप्शन वगैरह खत्म नहीं होगी, और जब तक इक्वलिटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं समझता तो मतलब यहाँ में पाकिस्तान में कुछ मतलब अमन वगैरह या माइनॉरिटीज वगैरह के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो इश्यूज आते हैं, मतलब लेट्स सपोज आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वायरल केस होता है, कभी कराची से कोई लड़की का वायरल केस, कभी इस्लामाबाद से, कभी दुआ जहरा का कोई केस आ जाता है, कभी किसी का, कभी किसी का। तो कभी हिंदू लड़की का कोई केस वायरल क्यों नहीं होता पाकिस्तान की मीडिया पे? आपको कवरेज नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती, क्योंकि कवरेज के लिए भी ठीक ठाक पैसे चाहिए, ठीक ठाक ताकत चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कवरेज के लिए भी पावर होनी चाहिए। ऐसे 2-3 जो चैनल्स हैं वो तो आ जाएंगे यहीं के लोकल लेवल के वाले, जियो टीवी वगैरह, समा टीवी वगैरह नहीं आएगा, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं आता। आएगा भी तो ऐसे समझो वो न्यूज नहीं चलेगी, वो कहानी को शायद वो चेंज कर दिया वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज दे देंगे। ठीक है, वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिर। ये जो हंस रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, अगर आप फीलिंग इनकी महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह, और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि चेंज कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया में इतनी पावर आ चुकी है, नो डाउट फेक स्टोरीज भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब दुनिया को सब पता चल रहा है। एक दिन हम छुपा सकते हैं, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरी जिंदगी। यानी आप कहें ना कि हम इस मसले को ख़त्म कर देंगे, छुपा के रखेंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें ये फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हम कोई भी अपनी आवाज़ होती है, कोई भी अपने जुल्म के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं। हमें कोई चैनल या कोई मीडिया चैनल या कोई सहाफ़ी बिरादरी कोई भी अगर कवरेज नहीं भी देता, तो हमें ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम यानी कि अपनी आवाज़ मतलब बुलंद करते हैं, आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो चैनल है ये इंटरनेशनल चैनल है। हम मिनॉरिटीज़ पे ही काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ है उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की मिनॉरिटी पाकिस्तान की शान है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको कभी कोई इशू हो, आपने हमारे से रब्ता करना है, और आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जो आपकी ये स्टोरी है उसे ऐसे कर दिया जाएगा, जो है वही आगे दिखाया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ आगे, आपको आइडिया नहीं कहाँ तक जाएगी और जाती रहेगी। जैसे ही कभी मुझे कोई इशू यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इशू है, मैं यहाँ पर हाजिर होऊंगा। लाहौर से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं यहाँ आता रहूँगा, ना सिर्फ इस एरिया में, पूरे सिंध में मैं विजिट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ के लिए। इंशाल्लाह आप जैसे भाई होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अच्छा, लास्ट में ये भी बता दें कि आप हिंदू हैं, आप मतलब भगवान की पूजा करते हैं, मैं आया, आपने सलाम भी ली, मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रहे हैं, तो देखने वाले तो ये कहेंगे कि पता नहीं खुद ही खड़ा कर दिया है, तो देखो पकड़ा गया, ये तो मुसलमान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक्चुअली ये वही कह रहा हूँ ना कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मतलब अल्फाज हैं। इसका यानी सिंपल सा मतलब ये है कि बेहतर, ये किसी के लिए बेहतरी के लिए, और दूसरी बात हम वही कह रहा हूँ ना कि इंसानियत, हमें सबसे पहले अपनी इंसानियत को देखनी है, मजहब तो बाद में ना, मजहब बाद में। चले, अच्छा लगा बात करके, काफ़ी आपका टाइम लिया, बिजनेस का टाइम है, पहले ही बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ रहेंगे, क्योंकि जो इनके इश्यूज हैं वो साथ आपके ऊपर भी हम डालेंगे और आपसे पूछेंगे कि
आपसे पूछेंगे कि क्यों इन्हें ये इशू आ रहे हैं। यहाँ पर और दुकानदार हैं, पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, आपका कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। अपनी बात है, रहे देश जिस मुल्क में रह रहे हैं वही भी चीज़ है, ठीक है। एक बोली है हमारी भी, कोई मसला नहीं है। हिंदू जबरदस्त। मुसलमान भाई भाई हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से। मसले जो फ्लड के बाद बाढ़ आई, पानी आया, उसके बाद कारोबार में क्या मसले आ रहे हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्या? कारोबार कम हो गए हैं, हाँ, हाँ। महंगाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये बात है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, घर गिर गए। अभी मैं आ रहा था, 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ कि आबादी पूरे मोहल्ले के मोहल्ले घिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को फंड मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। हिंदू कम्युनिटी खास तौर पे जिस एरिया में रहती है, मैं तो देख चुका हूँ। आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, अगर जो थोड़े गरीब, आप तो फिर चलें एक मिडिल क्लास हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, वो तो झोंपड़ियों में आ गए हैं। ये बात सही है आपकी, किसी को मिले, किसी को तो ज़्यादातर नहीं मिले। हुकूमत ने कम साथ दिया है हमारे साथ। ठीक है, और मतलब तो एनजीओज बहुत सी काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी काम करती हैं, मिनॉरिटीज़ को लेकर बहुत सी काम करती हैं। जी हम पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए काम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कोई नहीं आया? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। ये छोटा शहर है, पता नहीं इस वजह से। यहाँ छोटे शहर में जबकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर तो पहुँचना चाहिए जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। अच्छा, इशू क्या आता है, ये तो बिज़नेस की बात की, अब थोड़ा सा कैजुअल सी वो बात सवाल जवाब करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू कम हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, सबको पता है, ठीक है। एज ए हिंदू क्या इश्यूज़ आते हैं आपको मुसलमानों से, मुझसे? ये भाई मेरे साथ में इनको लेके आया हूँ, साथ साथ ये चल रहे हैं, इनसे क्या इशू है, इनके सामने बताएं। नहीं, कोई इशू नहीं है, भाई भाई हैं। नहीं, आप इनकी वजह से नहीं, कोई ना कोई तो इशू, कोई इशू नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये भाई से क्या इशू है, मेरा मतलब ओवरऑल कोई ना कोई इशू। किसी भी मुसलमान भाई से कोई मसला नहीं। हम इधर रह रहे हैं, हम मेरी उम्र देखें 38 साल उम्र है। 38 साल से मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर कोई मेरे को झंझट नहीं आया। आपको हुकूमत की तरफ से राइट पूरे मिल रहे हैं, जो एक प्रॉपर राइट मिलने चाहिए, आपको लगता है कि वो आपको मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, मतलब ये आप जैसे बाढ़ की वजह से आए, ये पड़ा फ्लड पड़ा, जहाँ बरसात हुई, तो वैसे तो कुछ नहीं मिला ना। मतलब ऐसे इन वजह से नहीं मिले, नहीं तो हमें रियलिटी फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। फोर्स कन्वर्जन का मतलब पता है आपको? फोर्स कन्वर्जन, जो ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवा दिया जाता है, या इस तरीके से काफ़ी केसेस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो गंबट में कमी हुआ है, नहीं हुआ है। जब ओवरऑल होता है सिंध में, कभी कभी होता है तो लोग कहते हैं कोई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये उनको ही मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान, और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, 4 कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। अच्छा। आप हमारे से मोहब्बत करते हो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये क्या है? इनको तो मानते हैं ना सही। हमारे आप देखें ना, रानीपुर में पीर है सचल शर्मा, दरगाह है सादिक शाह बुखारी गंबट में। जैसे आप देखो सुल्तान शाह बादशाह सखर में, या कलंदर शहबाज बिठा में। जितनी रिस्पेक्ट उधर करते हैं उतनी रिस्पेक्ट यहाँ भी करते हैं। सेम। कोई इशू अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया पे कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी बात पहुंचानी हो, आप पहुंचा सकते हैं, डरे बगैर, कुछ मतलब फिक्र किए बगैर, कोई इशू। हम पाकिस्तान में खुश हैं, ठीक है, और खुश रहेंगे। इन भाइयों से कोई टेंशन नहीं आपको, कोई भी टेंशन? कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है इधर। हम खुश हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, कमी पेशी तो बंदे को आती रहती है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, इन्होंने तो बोला पाकिस्तान में खुश हैं, लेकिन अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए, मतलब जो एक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं जिनका शायद इन्हें पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये खुश हैं तो मैं यही चाहूँगा खुश रहें, और मज़ीद फैसिलिटीज़ इन्हें मिले पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अभी अगर ये कह रहे हैं मैं खुश हूँ, तो कल को कहे कि मैं खुश हूँ, फ़र्क थोड़ा सा आ जाएगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ठीक है, आए, वालेकुम सलाम, आए मज़ीद किसी से बात करते हैं आज इधर इनसे। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जैसा कि वो बता चुके हैं कि 90% जो दुकानें हैं वो सारी हिंदुओं की हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार, आप मुस्लिम हैं, और यहाँ पर भाई मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आप इधर आप थोड़ा सा आ जाएं, क्या नाम है? अमरताश। अमरताश भाई बैठे हैं, हम बैठ के बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि पैसे ज्यादा आ गए हैं? सर बस अल्लाह का शुक्र है। वो पैसे आपने वैसे ही रखे हुए हैं आप? ये पैसे इसलिए रखे हुए हैं कि व्यापारी आ रहा है कराची का। अच्छा। उसके लिए पैसे निकाल के रखते हैं, वो 5 मिनट भी नहीं बैठता हमारे पास। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं बैठता। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का एहसान है सर। अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, या
बस अभी तो शादियों की सीजन है, नहीं तो तेजी मंदी तो होती है। होती रहती है। हाँ। सैलाब आया, फ्लड आप कहते हैं उसे, बाढ़ कहते हैं, वो आया, बहुत सा नुकसान हुआ, आपका भी हुआ होगा, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का भी हुआ होगा। तो क्या समझते हैं उसके बाद गवर्नमेंट आप तक पहुंची या गवर्नमेंट के लोग आप तक पहुंचे, आपको फैसिलिटेट किया गया या नहीं किया गया? सर गवर्नमेंट तो आई थी, मगर जिस जिसका नुकसान हुआ है लेके गए शनाख्ती कार्ड भी और साथ में, और वो तस्वीर भी निकाल के गए, मगर वो कह रहे हैं कि भाई किस्तें आएंगी, लेकिन नुकसान अभी तो तक बहुत नहीं हुआ है। है, अभी तक नहीं आया ठीक है। है। एज ए हिंदू पाकिस्तान में रहते हुए, आपको पता है हिंदुओं की तादाद कम है, ना सिर्फ कम है बल्कि बहुत कम है। पाकिस्तान में रहते हुए क्या इश्यूज आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इशू आते होंगे। लाइक देखें, जब अगर एक साइड पे 90-95 लोग हैं एक जात के, दूसरी साइड पे 2-4 लोग हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इशू आते होंगे। सर इशू कोई भी नहीं है, पर हम अपने काम से काम रखते हैं। काम से बस काम हाँ, रखते हैं तो हाँ, वो तो हाँ। ये इसका ये मतलब हुआ ना कि हम कुछ करते ही नहीं ऐसा कि इशू ना आए। हाँ इशू नहीं, ऐसा ही बात नहीं है ना सर। हाँ, हमारे हाँ। पाकिस्तान में हमने हमारी पैदाइश इधर की है, बिल्कुल ऐसे और ही है। हमेशा यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं। हम्म। तो हम कहते हैं हमारे लिए पाकिस्तान अच्छा है। अच्छा लगा बात करके। आइए मज़ीद यहाँ पर जो दुकानें हैं उनसे भी उनकी बात सुनते हैं, उनके हाल जानते हैं कि वो किस हाल में रह रहे हैं। और हाँ, जी आपका नाम क्या है? जयपाल। जयपाल। जी सर। जयपाल, आप ये आपकी शॉप है? जी। ठीक है, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार पहले जैसे मजे नहीं है। मजे फ्लड की वजह से जाहिर बात है, महंगाई भी होगी, कुछ लोगों के पास पैसे। उसके बाद पहले जैसे कोरोना आया था, उसके बाद तो समझो कि कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। कारोबार तबाह हो चुका है। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज़ आपने पहना हुआ है? ये राखी है। ये राखी है, ये राखी है। ये भी राखी है, बहनें हाँ बांधती वो हैं भाई मुझे को। वो मुझे लेकिन पता है। और सारी ये राखी क्या, है, ये सारी ये राखी है? सब राखी है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अगर थोड़ा सा इस टेबल को ऐसे हम कर लें और हम यहाँ बैठ के गपशप करें, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि रास्ता ना बंद हो, बैठ जाएं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी हैं और कम तादाद में यहाँ पर हैं। ये तो चलें बाज़ार सारा ही आपका है ना, आप तो यहाँ पर फुल प्रोटोकॉल से रह रहे होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए सिंध की, ओवरऑल बात की जाए पाकिस्तान की, तो कैसे रह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदू? हम आज़ादी से रह रहे हैं, हमें और जो है ना सिक्योरिटी भी मिल रही है, हमें सहूलियात भी मिल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, हम ऐसे ईजी रह रहे हैं। डर के बोल रहे हैं? नहीं, डरने की कोई बात है, डरने की बोलने की क्या बात है। कोई आपके पास कोई पिस्टल बंदूक तो नहीं है, आप हम जैसे भाई हैं, लेकिन हमारे पास इधर कोई भी बंदिश नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा। ना इबादत तो की फिर है। आए दिन सोशल मीडिया पे फोर्स कन्वर्जन की बातें होती हैं, आए दिन ये होता है कि ज़बरदस्ती हिंदू लड़कियों के मज़हब चेंज करवा दिए गए, या फिर उन्हें क्या नाम लेते हैं कि इस तरीके से जो खबरें आती हैं वो क्या झूठ होती हैं? वो मेरे सामने तो कोई ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन अगर जो हो रहा है वो उसकी अपनी गलतियाँ होंगी। अगर वो सोशल मीडिया पे कभी देखते नहीं है? सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो बोलते हैं कि भाई ज़बरदस्ती करें, ज़बरदस्ती हमें तो कोई नहीं कर रहा है कुछ भी। सब आपस में रह रहे हैं, हमारे पास तो हर कम्युनिटी इधर है, लेकिन कोई हमें उधर से फोर्स नहीं करता, भाई भाई करके रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लड आया इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कम्युनिटी को कोई एड आई, कोई पैसे आए, कोई मतलब हेल्प के लिए? ज़ाहिर बात है बहुत सा नुकसान हुआ आपके, जो उनसे आपके अगर घर नहीं गिरा होगा, आपके किसी रिलेटिव का घर गिरा होगा, आप फिर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो थोड़े गरीब तबका है, मजदूर हैं, उनके बड़ा नुकसान हुआ, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कम्युनिटी के लिए लोग आए? जी, जिसका भी नुकसान हुआ है ना, उनके वो सर्वे वाले आए थे, सर्वे करके गए थे। कोई भी ऐसे नहीं कर रहा था कि ये दीवान है, इसकी सर्वे नहीं करनी है। सबकी सर्वे कर रहे थे और ईमानदारी से सर्वे कर रहे थे। उसके साथ आर्मी का एक बंदा भी था। आए मज़ीद किसी से बात करते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे हैं आप जनाब? ठीक है सर। आपका नाम? मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद हुसैन। मुस्लिम है आप? मुस्लिम है। ठीक है, ये यहाँ पे वर्कर हैं, काम करते हैं? ये ठीक है। और आपका नाम क्या है जनाब? मेरा सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। जी सुरेश ठीक है, कुमार। आप यहाँ के ऑनर हैं इस शॉप के? जी दुकान है मेरी है। ठीक है। तो आप ये बताएं सबसे पहले तो कि फ्लड आया उसके बाद कारोबार कितना मुतासिर हुआ आपका? बहुत मुतासर हुआ है। फ्लड के बाद जो है ना इधर के हालात भी ख़राब हो गए हैं, और कारोबार के हिसाब से जो भी अभी हालात ऐसे हैं, जो भी कस्टमर आ रहा है ना हमारे ऊपर, तो कंज्यूमर के पास जो है अपना बाइंग पावर नहीं है। जाहिर बात है, अपना घर बनाएंगे, अपना खाना लेंगे। अब यहाँ पर दूध मैंने पता किया, जो मिल्क है वो 200 प्लस रुपए केजी मिल रहा है, किलो मिल रहा है, ऐसे ही लीटर। जी ऐसे ही है, बिल्कुल दूध में हर चीज़ महंगी है ना। अपने हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे नहीं दूध पूरे कितने हो रहे रुपए हैं। लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपये लीटर दूध है। 200 रुपए लीटर दूध है, ऐसा ही है, हाँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से दावे किए गए, इंटरनेशनल लेवल से बहुत सी कंट्री से, यूएस की बात करें और बहुत सी कंट्री
से एड आई पाकिस्तान में, अमदाद आई कि जी जो सिंध का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर जो मुतासिर हुए हैं उन्हें वो पैसे पहुँचाए जाएँ। आपकी जो हिंदू कम्युनिटी है ख़ास तौर पे यहाँ पर जो रहते हैं, उन तक पैसे पहुँचे? हमारे जो इधर फ्लड में जितनी तबाही हुई है ना, उस हिसाब से रिटर्न बैक नहीं मिला है। यानी किस किस को पैसे मिले हैं, एक दो बंदे को मिले हैं, ठीक है ना। उनके ज़्यादातर जो है ना तावन कम है, मकसद अपने आप मदद इधर करते अपने जा आप रहे तो हैं। ज़ाहिर बात है, इंसान को इंसान का दुख देखा नहीं जाता, वो तो मदद हाँ, करेंगे ही करेंगे। ये लेकिन जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो सकी अब जितनी होनी चाहिए थी? नहीं, जितनी होनी चाहिए ना 100% उतना नहीं तावन किया गवर्नमेंट ने। अभी रोड पे मैं देख रहा था, ये आपका स्टेशन का कोई एरिया है, वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है बाहर रोड के ऊपर कैंप लगाकर इस सर्दी में वो अपना गुजर बसर कर रही है। तो आप तो बिजनेस कर रहे हैं, चलें थोड़ा बहुत अच्छा हो, कम हो, ज़्यादा हो, गुजारा हो जाता है। वो जो हिंदू भाई हैं, जो हिंदू लोग वहाँ पर रोड पे बैठे हैं, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आप आवाज़ उठाते हैं या कौन उठाता है? कोई आपने कम्युनिटी बनाई हुई है? बस वो ऐसा है ना, फंड अगर वहाँ से मिल भी रहे हैं ना, तो हम हमारी बिरादरी तक मिल नहीं रहे, पहुँच नहीं पा रहे। तो यही तो और यही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं पहुँच? हमारे जो बिरादरी के बड़े लोग हैं ना, उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने बहुत मर्तबा उन्होंने एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, जैसे भी हमारे बड़े, लेकिन बस समझ नहीं कुछ नहीं आ रहे। ठीक है, मेरा सिंध आने का मकसद ये था कि जो मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आती थी कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जो इश्यूज़ हैं वो आगे लाए जाएँ। हिंदू कम्युनिटी को कवरेज नहीं मिलती, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, कोई बड़े चैनल की तरफ से कवरेज नहीं मिलती, तो आप उन्हें कवरेज दें। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ जिस तरीके से बढ़ रही है, आप जिस तरीके से मेरे प्रोग्राम्स को शेयर कर रहे हैं, मजबूरन मेन स्ट्रीम मीडिया भी जल्द यहाँ पर आएगा। इनके जो इश्यूज़ हैं वो यकीनन ख़त्म होंगे, ख़त्म ना भी हुए तो हमारी वजह से कहीं किसी हद तक कम ज़रूर होंगे। वीडियो कैसी लगी, मेरे जो सवालात हैं और इनके जो जवाबात हैं वो कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।